तो आज संधि समझ लो, संधि सारा समझेंगे हम लोग। बहुत अधिक स्लाइड है, एक एक चीज समझाएंगे, ठीक है। सबको समझना है, उदाहरण से समझना है। मतलब कहने का अभिप्राय है कि आज तुम लोगों का संधि एकदम कंप्लीट हो जाएगा। स्वर संधि, स्वर संधि में जो 5 भेद है, जैसे देखो संधि, यहाँ बात करते हैं हम लोग संधि की। तो संधि का मतलब क्या? सम जोड़ धा जोड़ की। अगर संधि का संधि विच्छेद करो तो सम जोड़ धी, मतलब धी का धा जोड़ की हो जाता है। तो संधि, संधि का मतलब होता है मेल, मेल। अब मेल किसका मेल? वर्णों का मेल। बहुत बढ़िया। जब दो वर्ण आपस मतलब एक दूसरे के सन्निकट आते हैं, कहीं भी अगर जोड़ होगा तो 2 ही वर्ण आएंगे। समझ में आ रहा है ना? 2 ही वर्ण आएंगे। तो 2 वर्ण, अब ये वर्ण जो है स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, विसर्ग भी हो सकता है। इसके आधार पे ये 3 भाग में बांटा गया है, उस पर भी हम लोग चलेंगे। तो संधि का सबसे पहले हो गया वर्णों का मेल, ठीक है। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक अलग वर्ण, जिसे विकार के रूप में भी हम कहते हैं, कि 2 वर्णों के मेल से जो अंतर या विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन परीक्षा में ये नहीं पूछेगा, बहुत कम चांस है। एक पूछता है 5 अंक का, ये परिभाषा तुम लोगों को नहीं पूछेगा, कितना समझ बनाए हो ये पूछेगा। उसके आधार पर उदाहरण पूछेगा, संधि विच्छेद पूछेगा, संस्कृत हो या हिंदी हो, ठीक है, दोनों में ये काम करेगा। तो संधि, सबसे पहले संधि की जब बात करते हैं तो इसको वर्ण के आधार पर, क्योंकि वर्ण, जैसे मान लो यहां पर कमला, हाँ हाँ, अच्छा, तो यहां कमला मतलब क अ, आ, अंत में क्या आ गया? आ गया। तो कमला। अब यहां पर हम कर देते हैं इंद्र, कमला में इंद्र जोड़ देते हैं, तो कुछ ना कुछ संधि होगा ना इसका। तो कोई भी हम जब लिखते हैं शब्द तो उसके अंत में कोई ना कोई वर्ण आएगा। अब ये भी हो सकता है यहाँ पर कि कोई ऐसा वर्ण आ जाए कि अंत में विसर्ग हो, या कोई ऐसा वर्ण आ जाए अंत में हलंत हो, अंत में हलंत हो। तो अंत में हलंत होगा तो आ तो आएगा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा उसमें। तो उसी के आधार पर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो स्वर संधि में क्या होता है? जो वर्ण होते हैं वो स्वर वर्ण का ही मेल होता है। सभी स्वर वर्ण मिलेंगे, 2 वर्ण मिलेंगे ना, प्लस का चिन्ह देके जब रहता है जोड़ का, तो 2 वर्ण मिलेंगे, दोनों स्वर ही होंगे। उसमें स्वर में दीर्घ स्वर हो सकते हैं और सामान्य स्वर भी हो सकता है, लेकिन वो स्वर ही होगा। जैसे अ प्लस आ, अ प्लस ई, अ प्लस उ, ऐसे हो सकता है, उ प्लस ई ऐसे भी हो सकता है। ये सभी क्या होंगे? स्वर वर्ण ही इसमें मेल करेंगे। अब उसके आधार पर कि अ के बाद ई आए तो क्या होगा, उ के बाद अ आए तो क्या होगा, उसके आधार पर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ये जानना बहुत जरूरी है। स्वर संधि जानने का मतलब ये जानना, ये नहीं जान रहे हो स्वर संधि के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मतलब ले दे के एक तरह से अपना फेंकते हो, आम के पेड़ पर ढेला फेंक रहे हैं, आ गया ठीक, नहीं आया वो भी ठीक। लेकिन ये जान जाओगे तो एकदम निशानेबाज हो जाओगे। स्वर संधि में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और अधिकांश स्वर संधि ही होता है, व्यंजन भी होता है, विसर्ग संधि कम होता है, लिमिटेड है। इसमें भेद नहीं होते हैं, इसके नियम है, ठीक है ना। इसमें भेद के साथ साथ ये अलग अलग इसमें नियम है। तो स्वर का मतलब कि दोनों ही स्वर रहेगा। व्यंजन का मतलब, व्यंजन का मतलब पहला व्यंजन और बाद का स्वर या व्यंजन कुछ भी। जैसे पहला यहां आ गया क, ठीक है, और यहां पर कुछ भी आ जाए, या तो ज आ जाए या अ आ जाए या ई आ जाए, कुछ भी आ जाए, पहला व्यंजन रहेगा तो क्या होगा?
आगे जो स्वर आए या व्यंजन आए वो क्या होगा, व्यंजन संधि ही होगा। और विसर्ग में क्या होगा, जैसे मान लो यहां है गमः, अंत में यहां प्रारंभ में क्या होगा, विसर्ग होगा, इसके बाद कुछ होगा। समझ में आ रहा है? तो विसर्ग के बाद कुछ भी होगा, स्वर होगा या व्यंजन होगा, लेकिन पहले विसर्ग हुआ तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो ये 3 संधि है, तीनों का अलग अलग गुण है। हम लोग आज इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि परिभाषा के साथ नियम जानेंगे और सबका उदाहरण हम लोग देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो संधि के कितने भेद हैं? 5, 3 ना, 3। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। अब दीर्घ संधि ये कहता है कि जब 2 सजातीय स्वर, सजातीय मतलब समझ रहे हो, तो सजातीय का मतलब है स्वर जब पढ़ोगे तो एक दीर्घ की मात्रा होती है, एक हर्ष की मात्रा होती है। ठीक है ना, मतलब छोटा की मात्रा होती है। जैसे अ का सजातीय आ होगा, ई का सजातीय ई, ठीक है, उ का सजातीय उ, ठीक है ना। तो अब बड़ा छोटा नहीं, उ लंबा कहोगे तो उ बड़ा आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा। ठीक है, कि जब 2 सजातीय स्वर का आपस में मेल हो तो हमेशा दीर्घ स्वर ही बनता है। ये कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ ये कहने का मतलब है, ये देखो यहाँ लिख दिया गया है अ आ में से कुछ भी। चलो यहाँ हम करते हैं, जैसे आ प्लस अ बराबर आ, यहां हो गया आ प्लस अ बराबर आ। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो यहां अब करते हैं आ प्लस आ बराबर आ, मतलब हमेशा हर हाल में सजातीय स्वर का संधि जब होगा बड़ा ही होगा, दीर्घ ही होगा, वही ई में वही उ में। समझ में आ रहा है ना कैसे होगा? उदाहरण जब हम लोग यहाँ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं, परम जोड़ आत्मा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? परमात्मा होगा ना। तो क्या हो गया, यहाँ किसका 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 मेल हुआ, अ का और आ का मेल होगा तो क्या बना, आ। देखो यहाँ परमा हुआ कि नहीं, परमा। अब परमात्मा नहीं ना हुआ, क्या कि हो गया, नहीं हुआ। तो यही है परम जोड़ आत्मा, क्या हो गया, परमात्मा। अब यहां हम एक करते हैं, कवि प्लस इंद्र, क्या होगा, तो दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी, ये दीर्घ ई है। समझ में आ रहा है? कवि ई आया ना, इसमें ई आ प्लस ई दोनों आ गया तो क्या बन गया, ये जो दीर्घ है ये इस तरह से होता है, आगे से होता है वर्तनी इसकी। ठीक है, तो कवि जोड़ इंद्र, कविंद्र, ई। समझ में आ रहा है? बोलो है। तो यहाँ ये हम लोग जो कर रहे हैं क्या है, संधि कर रहे हैं कि संधि विच्छेद कर रहे हैं? संधि कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं ना, मेल कर रहे हैं। यही कह देंगे परमात्मा का, तो संधि मत करो, संधि विच्छेद करो। विच्छेद मतलब तोड़ना, तो कहां से टूटेगा परमात्मा, परम जोड़ आत्मा। समझ में आ रहा है? चलो, तो दीर्घ संधि समझ में आ रहा है कि जब भी सजातीय वर्ण हो, सजातीय स्वर हो, तो हमेशा क्या होता है, दीर्घ स्वर ही बनता है। सजातीय स्वर क्या बनाता है, चाहे दीर्घ हो या हर्ष हो, वो मिलके क्या बनाता है, दीर्घ स्वर बनाता है। चलो अब आते हैं गुण संधि पर। अब यहाँ ये भी आए कि पहले तो एक समान चल रहा था कि अ आ के बाद अ आ ई आएगा, ई के बाद ई ही आएगा, उ और उ के बाद यही दोनों आएगा। अब आता है कि अगर अ आ के बाद ई उ और क्या री आए, देखो अ आ के बाद यदि ई उ या री आ जाए तब क्या होगा, तो ये दोनों एक साथ क्यों है,
ये आपस में हर्ष और दीर्घ की मात्रा है, ये भी हर्ष और दीर्घ की मात्रा है, और यहाँ एक री है। ये तीन, जैसे अ आ पढ़ोगे तो अ आ के बाद क्या आता है? अ आ सबको आता है ना। अगर अन अ को छोड़ दिया जाए तो कितना होता है? 9 होता है, 11 होता है, 11 होता है कि नहीं? हाँ, तो स्वर वही, यही मूल स्वर है 11। ये जो है मूल स्वर, अंग अ जो है ये आयोग वाह में आता है, अंग जोड़ अ है ये आयोग वाह में आता है, 2 ऐसे है। तो ये यहाँ पर अब देखते हैं याद रखने का तरीका। अ आ तो खत्म, क्योंकि अ आ के बाद ही आना है, तो अ आ के बाद पहला क्या आएगा? अ आ के बाद क्या आएगा? जिसे हर्षई दीर्घई हर्ष उ दीर्घ उ हम लोग बोलते हैं ना, और री, बस यहाँ रुक जाओ। तो लगातार है याद रखने का तरीका। अगर ये तुम याद कर लिया कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि, तो अगर ये क्रमबद्ध याद रख लिया तो तुम्हारा एकदम काम हो गया। क्योंकि पहला में क्या है? दीर्घ में क्या है? अ आ के बाद अ आ ई आए, ई के बाद ई ही आए, मतलब सजाती है। अब इसमें यहां से गुण में अ आ के बाद 5 स्वर ई उ री आए, तब क्या होगा? तो ई का ए ई का ए और उ दोनों उ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, और री का और हो जाता है। री का क्या हो जाता है? और। तो ये है यहाँ। अब देखो अ आ के बाद ई, इसमें से कुछ है, पहले अ आ इसमें फिक्स है, ये नहीं हटेगा। किसमें? गुण संधि में अ आ इसमें फिक्स रहेगा। इसके बाद यहाँ ई अथवा ई दोनों में से कुछ भी आ जाए तो ए। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अ प्लस ई क्या होगा, या आ प्लस ई क्या होगा। दिया रहेगा 4 गो विकल्प, उसमें से चुनना है, या कौन संधि है, ऐसे भी आ जाता है। तो ये ए होगा, अ आ के बाद उ हो तो ओ होगा, अ आ के बाद री आ जाए तो क्या होगा? और होगा। चलो इसका हम लोग एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं। देव प्लस इंद्र। अब यहां क्या आ रहा है अंत में? अ, और क्या आ रहा है? ई। तो अ आ के बाद यदि ई आ जाए तो क्या होता है? ए। तो देवे होगा कि नहीं? आगे जो है लिख दो। यहाँ परिवर्तन तो, विकार तो यही उत्पन्न होना है ना, बाकी शुरू वाला भी वही रहेगा, अंत वाला भी वही रहेगा। जहां मिल रहा है विकार वहीं पे उत्पन्न होगा। तो अब क्या होगा? देव, यहां करना है ए, तो क्या हो जाएगा? देवेंद्र। देवेंद्र क्या क्या मिलके बना है? अ और ई मिलके क्या बन गया है? ए बन। गण प्लस, अब यहां बड़ी ई की मात्रा है, और यहां क्या है? अ प्लस ई, ये क्या बनाएगा? ए बनाएगा ना। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। महा जोड़ ऋषि, तो आ यहां पर तो आया आ, ओ आ के बाद आ, और यहां आ गया री, तो क्या होगा? और होगा ना। और तो महर, और आ रहा है ना, तो महर्षि। वृद्धि संधि, अब अ आ के बाद तो 5 गो आ गया था, अभी और 4 गो बचा है ना। तो याद रखने का तरीका, वृद्धि संधि अ आ के बाद ए ऐ ओ औ, यही ना 4 गो बचा था। इसके बाद तो अंग अह आ जाता है, तो ये आ जाए तो क्या होगा? तो ये हो जाए, अ आ के बाद आए तो ए ऐ का, उसमें ए था इसमें ऐ, उसमें ओ था इसमें औ, ये हो जाएगा, ये बदल जाएगा। ये भी याद रखने का तरीका है। तो ये जो संधि है कौन सा संधि है? वृद्धि संधि है। यहाँ पर लिखा हुआ है अ आ प्लस ए ऐ, क्या हो गया? ऐ। अ आ प्लस ओ औ, क्या हो गया? औ। चलो इसको देखते हैं। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। सदा जोड़ एव,
सदा जोड़ एव क्या होगा? सदैव। सदैव ना, ये क्या बना? आ किसका? ए। तो आ के बाद, ओ आ के बाद ए या आए कुछ भी आए तो क्या होगा? आए। तो आए का अच्छा एक चीज बताओ, ए जो है ये वर्तनी के रूप में क्या कहते हैं? ऐसे है कि नहीं? और ये जो है वर्तनी के रूप में ऐसे। ई और ये ई ऐसे, ये सब आता है ना? ठीक है। तो यहां हो गया सदैव, ये हो गया आए। एक और देखते हैं इससे रिलेटेड, महा जोड़ औषध। औषध या औषधि। तो अब देखो अपने से बनेगा आ और ओ या ओ में से आए तो क्या बनाना है? ओ। मतलब यहां जो होगा ओ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? महौषध। महौषध। ठीक है। महौषध, अगर औषधि रहे तो महौषधि। ठीक है। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है? ओ आ मतलब के बाद ओ आ ही आएगा, ई के बाद ई ही आएगा, ऊ के बाद ऊ ही आएगा। ये हो गया एक। अब उसके बाद दूसरा कौन सा है? दीर्घ संधि के बाद गुण संधि। गुण संधि ये कहता है कि ओ आ के बाद क्या आए? अब ओ आ के बाद पढ़ लो, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री आता है ना, बस इस पांचों को रख दो। तो उसके बाद ओ आ के बाद यदि हर्षई दीर्घई आए तो ए, हर्षऊ दीर्घऊ आए तो ओ, और री आए तो अर। समझ में आ रहा है? इसके बाद तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्ध संधि यही है ना? ओ आ के बाद, अब उसके बाद बढ़ो री के बाद तो ए आए ओ आएगा ना, इन चारों को रख दो। तो ओ आ के बाद ए आए तो उसमें ए था, इसमें आए, और उसमें ओ था, इसमें ओ। समझ में आ रहा है? ये हो यहां तक। अब अगला दो जो संधि है उसमें यण संधि और आयादी संधि में, उसमें पहले अब आ तो हम लोग ला दिए, अब हर्षई दीर्घई लाएंगे और उसके बाद भिन्न स्वर कोई भी, उसको छोड़ के कोई दूसरा स्वर लाएंगे। चलो देखते हैं। अब यण संधि। यण संधि ये कहता है यदि ई ऊ और री जो बाद में आ रहा था और पहले आए, पहले वाले में दीर्घ संधि के बाद जो गुण संधि था उसमें ये आ के बाद आ रहा था ना, बाद आ रहा था। याद रखने का तरीका बता। अब ये पहले आए और बाद में कोई भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब कि भिन्न स्वर का मतलब इसको छोड़ के अगर ई के बाद ई ही चल आए तब तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। तो ई ऊ अगर ई आए, ऊ और री को छोड़ के कोई दूसरा आए, कोई दूसरा 11 में से कोई दूसरा आए तब क्या होगा? तो ई ऊ और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब इसको छोड़ के स्वर ही आए, व्यंजन नहीं, क्योंकि ये सब स्वर संधि हो रहा है, आए तो ई जो दोनों ई है वो ई का य और ऊ का व हो जाता है। ई का और री का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। मतलब ये जो है यहाँ अगर ई आए तो इसका क्या हो जाएगा? य, और ऊ आए तो इसका क्या हो जाएगा? व, और री आए तो इसका क्या हो जाएगा? र हो जाता है। समझ में आ रहा है? उदाहरण यहाँ देखो, ई प्लस भिन्न स्वर। भिन्न का मतलब ई को छोड़ के कुछ भी आए, ठीक है? ऊ भिन्न स्वर इसको छोड़ के, और री को छोड़ के भिन्न स्वर कुछ भी आए तो र हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखा जाए, प्रति जोड़ एक। तो यहाँ क्या है? ई है ना, यहाँ ई की मात्रा है और यहाँ ए, मतलब यहाँ ई को छोड़ के भिन्न स्वर आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक। य हो गया कि नहीं? प्रत्येक य हो जाएगा। मतलब यहाँ य प्रत्येक। देखो अनुजोड़ अय, अनुजोड़ अय,
अब यहां ऊ के बाद क्या आया है? भिन्न स्वर आया है, अ आया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? व में बदलेगा अनवय। व में देखो बदल गया, यहाँ एक यक था एक, और यहाँ व है, कि किस में बदल जाना है? व में बदल जाना है। देखो यहाँ व में, तो अन्वय। अब री का उदाहरण है अन्वय, तो अनुजोड़ है अन्वय, ये अनुजोड़ है। यहाँ क्या है बताओ? अ प्लस न अ प्लस उ अ प्लस अ प्लस य अ प्लस अ। अब बताओ संधि कहां हो रही है? संधि कहां हो रही है? संधि यहां हो रही है, तो ये किस में बदलेगा? बोलो, व में बदलेगा, व में बदलेगा। एकदम तोड़ ताड़ के समझा रहा है, ये समझ में नहीं आएगा तो नहीं समझ में आएगा। अब बताओ, अब बनाओ। ये क्या है? आधा न है। जहां से स्वर हटा दो विसर्ग व्यंजन से, तो वो आधा बदल जाता है। समझ में रहा है ना? तो आधा न, इसका तो हो जाना है व, य जोड़ अ, क्या हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? समझ में रहा है? तो ऐसे जहां संधि है वहां पर उसको तोड़ के बनाओ। इसका हमें व हो जाना है, तो अन्वय। अब अयादि संधि, उसमें अब आगे बढ़ो, आगे ए ओ और औ यही ना आएगा? वहां क्या हो गया था? हर्षई दीर्घई उ और री हो गया था ना। अब उसके बाद ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई दूसरा स्वर आए, तो कोई भिन्न स्वर आए, तो इसमें चारों का अलग अलग होता है। ए का ए का आए, ओ का औ और औ का आओ, ये हो जाता है, चारों बदल जाता है। यहां लिखा है भिन्न स्वर आए, तो ए का अय, देखो ए का अय का आय, यहां आय होगा, आय। ओ का औ तथा औ का आओ हो जाता है। तो यहां पर ए प्लस भिन्न स्वर अय हो जाएगा, ए प्लस भिन्न स्वर आय हो जाएगा, ओ प्लस भिन्न स्वर औ हो जाएगा, और औ प्लस भिन्न स्वर आओ हो जाएगा। ये एकदम सब की पॉइंट है। इतना अगर लिख लोगे ना, थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे, कोई स्वर संधि से एक को छूटने वाला नहीं है। यहाँ अयादि संधि। अब उदाहरण थोड़ा सा देखते हैं, 2-3 उदाहरण। यहां लिखते हैं ने प्लस अन, तो चलो इसको तोड़ देते हैं। न प्लस ए प्लस अ प्लस न प्लस अ। संधि कहां होना है? यहां होना है। तो ए के बाद भिन्न स्वर आ रहा है ना, तो ए के जगह पर क्या होगा? अय, तो नए। अय आ रहा है कि नहीं? न यहां है, तो नय अय। अब ये मत कहने का आधा का ही होगा, अय आ रहा है, तो न पूरा हो गया, तो नयन। यहीं पे कर दो नए जोड़ अक, नायक। आय हो गया, क्या हो गया? आय। यहाँ अय हुआ, नयन, यहाँ नायक, आय हो गया कि नहीं? तो यहाँ आय हो गया। ओ जोड़ अन, तो ओ में भिन्न स्वर आए, तो किस में बदल जाना है? औ, तो पवन, वन हो जाएगा। तो पो जोड़ अन क्या हो जाएगा? पवन, व में बदल जाएगा, व हो गया यहाँ औ। पो जोड़ अन पवन। अब हाँ चलो पावा का कर देते हैं। पौ जोड़ अक, तो क्या हो गया? पावक। आओ हो गया ना, पाव क लिखना है, तो पावक ही पढ़ेंगे ना। तो इस तरह से ये पांचों संधि, कौन कौन संधि? अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, ये पांचों संधि किसके भेद है?
स्वर संधि के पांचों भेद हैं। समझ में आ रहा है?